दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा उद्देश्य एक ही है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। हमारे बहुत सारे साथी लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते नहीं हैं, टच नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे समझ में नहीं आएगा, इसको हम क्यों पढ़ें। लेकिन आज की तारीख में इंग्लिश बहुत एसेंशियल लैंग्वेज हो गई है। इसको पढ़ना ही जरूरी नहीं है, इसको समझना भी जरूरी है। तो इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर हमें पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश भाषा हमको आनी चाहिए। उसका द बेस्ट सोर्स है इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं, और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये सारी प्रैक्टिस, चारों मोड की जो प्रैक्टिस है हमारी इंग्लिश न्यूज़पेपर से हो जाती है। तो इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, इस डर को कैसे भगा जाए, मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इसको ध्यान से देखें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। ये उन लोगों के लिए काम की चीज़ है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या उनको किसी भी तरह से इंग्लिश भाषा के नाम से थोड़ा बहुत डर है या भय है। मैं वो सब भय निकाल देना चाहता हूं दोस्तों कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। मैंने आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है और उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर एक फ्रंट न्यूज होती है, मेन न्यूज। तो मेन न्यूज थोड़ी सी मोटे अक्षर में लिखी रहती है। तो आज की जो मेन न्यूज है वो है ट्रेजिट। ट्रेजिट कोलन लगा दिया, यानी कि इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है सेंटेंस में। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया, टैरिफ्स एलिमिनेटेड। टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्स लगता है वो, या जो किराया लगता है वो एलिमिनेटेड कर दिया गया है। एलिमिनेट का मतलब हटा दिया गया है ऑन 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स। इंडिया से जो भी माल बन करके बाहर एक्सपोर्ट विदेशों में जाता है, टू यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, या यूके समझ लीजिए। तो इंडिया से जो भी सामान बन के यूके में जाएगा उसके ऊपर 99% टैरिफ को हटा दिया गया है। ये प्रधानमंत्री जी की विजिट ने आज प्रूव कर दिया है, यूके में जाकर के वो डिक्लेयर कर दिया। तो आज की मेन खबर तो ये हो गई। अब हम लेते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर का वो टॉपिक जिससे हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख रहे हैं। पढ़ने की मैं हमेशा दो ट्रिक बताता हूं। बड़े बड़े सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, ये थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे लेंगे तो हमारे को पूरा न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं। और कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, हम एक टॉपिक लेते हैं रोज। आज का टॉपिक है, उसकी हेडलाइन है, उसका हेडिंग है उसकी, शिव तांडव। मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं शिव भगवान का जो तांडव होता है, स्तोत्रम, उसको पूरा नाम है उसका शिव तांडव स्तोत्रम। सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट का मतलब उत्सव, उत्सव जैसे मनाना उसको, दी कॉस्मिक डांस, वो क्या कहलाता है, वो कॉस्मिक डांस कहलाता है। कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड का डांस। तो शिव जी के डांस के बारे में आज ये टॉपिक लिखा गया है। लिखने वाले हैं मिस्टर असीम के झा। अब असीम के साहब ने कैसे, देखो यहां अगर देखेंगे तो शिव जी के तांडव की तस्वीर भी लगा दी गई है। तो यहाँ शिव जी के तांडव के बारे में थोड़ा बताया गया है। मैं इसलिए इस टॉपिक को ले रहा हूं कि इसकी हिंदी और शिव जी और तांडव ये सब हम पहले से जानते हैं, और अब इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे और हमको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा।
अखबार पढ़ना आ जाएगा, और इसकी ट्रिक जो है वो मैं बताना चाहता हूं। तो इसको लिखने वाले असीम के जहां की अगर फोटो देखेंगे तो इन्होंने फोटो नहीं लगाई है, लेकिन ये बजाज एयरलाइंस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है, ये लिखने वाले हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, हमने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दिया है समझने और समझाने के लिए। तो टॉपिक का हेडिंग लाइन हम पढ़ चुके हैं, असीम के जहां लिखने वाले हैं, यहां से वो इनका डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या लिखते हैं, और यहीं से हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की। दोस्तों, पढ़ने का द बेस्ट तरीके बड़े बड़े सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब को समझ लेना। अगर इतना सा अगर हम काम कर लेंगे तो हम पूरा अखबार पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। मैंने भी ऐसे ही किया था, और वही ट्रिक मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, ताकि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से कभी डरेंगे नहीं, उसको जब मर्जी पढ़ सकेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं पैराग्राफ को। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है द फ्रेंटिक कॉस्मिक। अब द फ्रेंटिक कॉस्मिक डांस, ये एक पूरा नाम है अगर आप देखोगे तो। फ्रेंटिक का मतलब होता है पागलपन, पागलपन। कॉस्मिक डांस, कॉस्मिक डांस, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड का जो डांस है वो कौन कर सकता है? शिव जी कर सकते हैं। ऑफ शिव, शिव जी का। इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? तांडव। और यहां कोमा आ गई, वो तांडव कहलाता है। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया? कोमा के बाद में लिखा एंड दी हिम, एन साइलेंट रहता है इसके अंदर, हिम यानी होता है भजन, और वो और दी भजन ऑफ प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना, भगवान की प्रशंसा करने का जो भजन, डेडिकेटेड टू हिम, डेडिकेट यानी उनको अर्पण कर दिया, इन ऑनर ऑफ दिस डांस, इस डांस के द्वारा, इस डांस के ऑनर में, इज फेमस, ये बहुत फेमस है, एज शिव तांडव स्तोत्र, उसका पूरा नाम है शिव तांडव स्तोत्र। तो अब ये इस तरह से आप हम पढ़ सकते हैं इसको। द अमेजिंग डिस्क्रिप्शन, ये भी एक नाम है जो अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है ऑफ शिव, शिव जी का। एज ब्रॉट आउट, ब्रॉट का मतलब होता है लेकर के आना, ये लेकर के आया है इन दिस स्तोत्र, स्टोत्रम, ये इसको फैशन बोल सकते हो आप, इस तरीका बोल सकते हो स्टोत्रम को। इज सेड टू हैव बीन कंपोज्ड, ये कंपोज्ड का मतलब होता है इसको मिश्रण करके बना देना, इसको बनाया गया है बाई रावण, रावण के द्वारा। जो शिव तांडव स्तोत्र है ये रावण के द्वारा बनाया गया है। अब यहां कोमा लगा दी, कोमा लगा के एक्सप्लेन किया गया है इसी चीज को आगे। रावण कौन है? एन आर्डेंट डेवोटी, आर्डेंट का मतलब होता कड़ा, कठिन, कठिन परिश्रमी, डेवोटी यानी भक्त। रावण इतना तगड़ा भक्त था ऑफ शिव, शिव जी का। एंड ए कॉम्प्लेक्स फिगर, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जटिल फिगर है रावण का इन हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू की माइथोलॉजी यानी हिंदू कथा के अंदर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और ईडी लग गया यानी उसने याद किया जाता है उसको फॉर हिज एरोगेंस, एरोगेंस यानी अकड़पन के लिए, फॉर हिज ईगो उसके घमंड के लिए, फॉर हिज हाउंटीनेस, हाउंटीनेस भी एक उसकी धाक कह सकते हो, एंड अबव ऑल, इन सब चीजों की वजह से उसको पहचाना जाता है, फॉर हिज विलियनस। फिल्मों में अगर आपने देखा होगा तो हीरो के साथ एक विलियन होता है, तो यहां उसको विलियन को विलियनस बना दिया, एक एडजेक्टिव बना दिया गया है, तो उसकी जो एक्ट है वो विलियनस एक्टिविटी है, इसलिए विलियनस एक्ट लिखा गया है इन दी रामायण, रामायण के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है
बट रावण, लेकिन जो रावण था, वाज आल्सो ए ग्रेट प्रिएस्ट। प्रिएस्ट का मतलब होता है पुजारी, और स्कॉलर का मतलब भी होता है ज्ञानी। रावण बहुत तगड़ा पुजारी भी था और ज्ञानी भी था, कोमा लगा दी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी था, एंड वेरियर, और वेरियर का मतलब योद्धा भी था। मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए। बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूं मैं। दिस स्टोट्रम, स्टोट्रम यानी ये जो स्टोट्रम या तांडव जो था, इज बिलीव्ड, माना जाता है, टू हैव इमेनेटेड फ्रॉम। इमेनेटेड का मतलब होता है फ्रॉम, उत्पन्न होना। कहां से उत्पन्न हुआ? ए मोमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, एंड रियलाइजेशन से उत्पन्न हुआ। विनम्रता से और रियलाइजेशन से उत्पन्न हुआ, ये शिवजी ने रियलाइजेशन किया। द स्टोरी गोज, गोज यानी जाती है, स्टोरी कही जाती है, दैट की वंस रावण अटेम्प्टेड, एक बार रावण ने अटेम्प्ट किया यानी प्रयास किया, टू अपरूट माउंट कैलाश। रूट का मतलब होता है जड़, और अपरूट का मतलब होता है उसको जड़ों समेत उखाड़ देना। एक बार रावण ने माउंट कैलाश पर्वत को जड़ों से उठाने की कोशिश की, अटेम्प्ट यानी कोशिश की। द एबोर्ड, एबोर्ड यानी घर, ऑफ शिव, शिव जी का घर क्या है? माउंट कैलाश ही तो है, कैलाश पर्वत। कोमा लगा के आगे एक्सप्लेन किया गया, एंड टेक इट विद हिम टू लंका। टेक का मतलब ले जाना चाहता था, वो लंका में ले जाना चाहता था कैलाश पर्वत को। एट दिस एक्ट, इस कार्यवाही के अंदर, वाज अनसीमली, ये इस एक्टिविटी में वो था अनसीमली। सीम का मतलब होता है सलवट, सीडिसट, और अनसीम का मतलब होता है अनुचित तरीके से। फॉर ए ट्रू डेवोटी, और सच्चा डेवोटी बन के इस तरह से वो करना चाहता था। शिव डिसाइडेड टू टीच रावण, शिव जी ने डिसाइड किया कि रावण को टीच यानी पाठ पढ़ाऊंगा, ए लेसन, एक लेसन पढ़ाऊंगा। ही प्रेस्ड, प्रेस का मतलब दबाना, उन्होंने दबा दी दी माउंटेन हार्ड, माउंटेन को बहुत जोर से दबा दिया, विद हिज बिग टो, अपने आगे के अंगूठे की टो से पहाड़ को दबा दिया। रावण's हैंड्स, अब जो एस एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा यानी रावण के दोनों हाथ, हैंड्स यानी मैनी हाथ, गोट क्रस्ड, वो दब गए, अंडर द वेट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के वजन के नीचे दब गए। ही कुड नॉट बियर, वो सहन नहीं कर सका, बियर यानी सहन नहीं कर सका, द एक्सक्रूशिएटिंग पेन, पेन को सहन नहीं कर सकता, लेकिन पेन किस तरह का था? एक्सक्रूशिएटिंग पेन, यातना देने वाला पेन था उसका। एंड क्राइड यानी चिल्लाया आउट, यहां पर ये क्राइड आउट वन एक फ्रेजल वर्ब है। क्राइड आउट, चिल्लाया, क्या चिल्लाया? शिवजीज ने, शिवजी का नाम चिल्लाया वो। कोच्ड इन हिम्स, अब वो शिवजी का नाम चिल्लाया किस तरीके से? कोच्ड का मत, कोच यानी होता है सोफा, और कोच्ड इन हिम के यानी भजनों में लिप्त होकर के वो शिवजी का नाम चिल्लाया। दी हिम, हिम यानी भजन। फिल्ड विद पोएटिक ब्रिलियंस, पोएटिक का मतलब कवि के रूप में, ब्रिलियंस यानी शानदार तरीके से उसने भजन किया शिवजी का। एंड डीप डिवोशन, और उसने बहुत त्याग दिखाया। सीकिंग हिज फॉरगिवनेस, सीकिंग यानी तलाश में था, हिज फॉरगिवनेस, अपनी भूल को माफी मांग रहा था। केम टू बी नोन एज, वो केम टू बी नोन एज शिव तांडव स्तोत्र, और इसी को शिव तांडव स्तोत्र में कहा गया है।
शिव वाज इम्प्रेस्ड, शिव जी बहुत खुश हुए बाई रावण's डिवोशन, रावण के त्याग से। एंड बेस्टोड, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, उसको कहा, बेस्टोड हिम, उसको प्रदान किया, दी मैनी बून्स, बहुत सारे वरदान देती है उसको, रावण को। दिस लीजेंड अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब था मजबूत करना। इस प्रयास ने, लीजेंड का मतलब बहुत ही डिसेंसी उनकी जो थी उससे वो और मजबूत हो गया। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फेथ एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी बिफोर द डिवाइन। इस तरीके से तो भगवान में जो लीजेंडनेस थी वो मजबूत होगी। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, ऐसी पावर ऑफ फेथ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, बिफोर द डिवाइन, भगवान के सामने उसने बहुत तगड़ी या प्रार्थना करी। दी स्तोत्र, अब ये जो शिव तांडव स्तोत्रम जो था, विद इन 15 क्वार्टरेंस, क्वार्टरेन का मतलब होता है चौपाई, 15 चौपाई के अंदर फीचर्स अल्टरनेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल्स, बड़े और छोटे छोटे रूपों में 15 चौपाई गाई गई हैं। हाईलाइटिंग दी पावर, उसमें उनकी शक्ति को दर्शाया गया है, वेलोर यानी बहादुरी को दर्शाया है, एंड ब्यूटी ऑफ शिव, शिव जी की ब्यूटी को दर्शाया गया है। इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? कॉस्मिक डांस, ये ब्रह्मांड का डांस था। दैट एलिमिनेट्स, जो कि दूर करता है ऑल नेगेटिव एनर्जीज, इसकी वजह से सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है। एलिमिनेट यानी बाहर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इट्स वर्सेज, अब इसकी जो भजन की वर्स यानी लाइनें थी वो डिस्क्राइब करती हैं शिवजीज मेजेस्टिक फॉर्म। मेजेस्टिक का मतलब होता है जादूगर टाइप की, इस तरह की शेप उनकी दर्शित होती है। इंक्लूडिंग हिज थर्ड आई, जिसमें उनकी तीसरी आई भी है। द क्रेसेंट मून, क्रेसेंट का मतलब जो अर्ध चंद्र मून जो है, ऑन हिज हेड, ये भी दर्शाती है। द सरपेंट अराउंड हिज नेक, सरपेंट का मतलब होता है सांप, उनके गले में जो सांप है। एंड द गंगा फ्लोइंग फ्रॉम हिज मेटेड लॉक्स, और मेटेड का मतलब होता है गुथना, उनके बालों में जो गुथे हुए थे, लोक लगे हुए थे, उनमें से गंगा बह रही। द थर्ड वर्स, जो तीसरी लाइन है, ऑफ द स्तोत्र हेल्स शिव, वो शिव जी को पुकारती है और कहती क्या है, यहां डबल इन्वर्टेड कोमा लगा करके बताया गया उनके खुद के शब्दों में। वो कहते हुज ऑल परवेडिंग, जितनी भी जो परिचलन आ रहा है, कंपनसेट ग्लास ग्लांस रिमूव्स, कंपेशनेट, कंपेशनेट का मतलब होता है एडजस्ट करती है, ग्लांस एट ए ग्लांस यानी एक साथ, रिमूव्स ऑल हार्डशिप्स, जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सब दूर कर देती है। द 12th वर्स, यहां एफ गलत लगा दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है, या 12th ही होता है। यहां एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों, ये 12th की स्पेलिंग यही होती है TWELFTH। यहां पर इसमें एफ होता है, वो साइलेंट होता है, इसको बोला 12th जाता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये होती है। याद रखने वाली बात है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिए। द 12th वर्स प्रेज, प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा करती है शिवजीज इगेलिटेरियन विजन। इगेलिटेरियन का मतलब होता है समान दृष्टि से सबको देखना। ये शिवजी की समान दृष्टि से देखने वाले विजन को प्रेज करती है यानी प्रशंसा करती है, टुवर्ड्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर, इंक्लूडिंग ए स्नेक, स्नेक यानी सांप, एंड ए गार्लैंड, और सांप एक माला के रूप में उनके पड़ा हुआ है,
ए मोस्ट प्रीशियस जेम, जेम यानी रत्न होता है ना, एंड लंप ऑफ डर्ट, और लंप डर्ट यानी गंदगी या धूल मिट्टी कह सकते हो, लंप का मतलब हो गया है वो मिट्टी का ढेर। इस तरह से फ्रेंड्स एंड एनिमीज, जो उनके जितने भी फ्रेंड्स और एनिमीज थे, ए ब्लेड ऑफ ग्रास एंड ए लोटस, चाहे एक घास की ब्लेड का मतलब पत्ती होता है, एक पत्ती लीव, उसको ब्लेड कहते हैं घास की। ए लोटस, लोटस यानी आप कमल का फूल जानते हो। एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल, ऐसे ही जो ऑर्डिनरी पीपल एंड एम्पेरर, सबको वो समान दृष्टि से देखते हैं। इगेलिटेरियन का मतलब होता है समान दृष्टि। अभी हाँ आया था इगेलिटेरियन, ये इगेलिटेरियन का मतलब होता है समान दृष्टि से सबको देखते हैं, चाहे कोई भी हो भले। दीज डिस्क्रिप्शंस, ये जो वर्णन है, सर्व एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये हमें प्रेरणा देता है फॉर एक्ट, फॉर आर्ट, आर्ट यानी कला का, डांस का, एंड लिटरेचर का, कीपिंग ट्रेडिशंस ऑफ शिव वर्शिप अलाइव, शिव जी की पूजा को अलाइव रखने का ये हमारे को मार्गदर्शन देता है, इंस्पिरेशन देता है। द स्तोत्रम से, अब स्तोत्रम का लिरिकल ब्यूटी एंड प्रोफाउंड मीनिंग हैव इंस्पायर्ड, अब जो इस तरह से जो उनका तांडव था, उसका जो मीनिंग है हमको इंस्पायर करता है काउंटलेस आर्टिस्ट, कि वो काउंटलेस, कई उनमें कलाएं थी, म्यूजिशियंस एंड स्कॉलर्स, और सेंचुरीज, कई सैकड़ों सालों से। इट ऑफर्स, ऑफर यानी देना, ये हमें देता है ए टाइमलेस मैसेज, अनंत काल तक का मैसेज देता है ऑफ बैलेंस, कि बैलेंस बना के रखने का, ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता का, एंड डेवोशन का मतलब त्याग का। इट रिमाइंड्स, रिमाइंड यानी याद दिलाता है, अस यानी हमारे को, दैट इवन इन मोमेंट्स, जो मोमेंट्स हैं, ऑफ डेस्पेयर और एरोगेंस, हताश होने का, और एरोगेंस का मतलब भी घमंडी होने का, जो हमें एहसास कराता है, सिंसियर डेवोशन, सिंसियर का मतलब हमारा जो त्याग है, वो डेवोशन कैन लीड टू द रिडेम्पशन, वो लीड का मतलब हमको लेके जाता है, लीड करके ले जाता है रिडेम्पशन की तरफ। रिडेम्पशन का मतलब होता है छुटकारा, छुटकारा किसी जन्म मरण से, एंड डिवाइन ग्रेस, और भगवान की कृपा मिलती है। द स्तोत्र में, वो इस तांडव, हैज द पावर, उसके में इतनी पावर है, टू अपलिफ्ट द सोल, कि वो आत्मा को भी उठा देता है, एंड ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, और दिमाग में भी पीस यानी शांति ला देता है। इट इज ए पाथवे, ये एक रास्ता है, टू एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करने का, द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ शिव, भगवान को की प्रेजेंस को अनुभव करने का मौका है। द कॉस्मिक डांस, अब जो ये कॉस्मिक डांस है ना, जो तांडव डांस है, सिंबोलाइजेज, सिंबोलाइज का मतलब होता है प्रतीक है, किस चीज का, द एटर्नल साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये जो पृथ्वी बनी है ना, इसको एटर्नल साइकिल बोलते हैं, हमेशा बनी हुई। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है इसको संभाल करके रखना, एंड डिस्ट्रक्शन, इसको सत्यानाश कर देना, रिफ्लेक्टिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है विकिरण करता है या दर्शाता है डायनेमिक नेचर ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड के नेचर को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट यानी ये शो करता है द रिदमिक फ्लो, रिदमिक का मतलब तालमेल बैठाने वाला फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, वेयर डिस्ट्रैक्शंस पेव्स, पेव का मतलब होता है मजबूत करना है, यहां पर जो डिस्ट्रैक्शन है, तो जो तोड़ मरोड़ है, ये मजबूत करता है द वे
फॉर न्यू क्रिएशन, नई चीज बनाने के लिए। चैंटिंग दी स्तोत्र में, इस तरह से चैंटिंग का मतलब होता है रटना, बातचीत करना। ये इस तांडव की जो बातचीत करना हेल्प, हमारी मदद करती है डेवोटीज की अलाइन विद दिस कॉस्मिक रिदम, कि इस ब्रह्मांड के अंदर आप मिल जाओ। देयर बाई, इसलिए फोस्टरिंग बैलेंस, फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, इस तरह से बैलेंस बनता है। एंड हार्मोनी इन देयर लाइव्स, और उनकी जिंदगी में तालमेल बैठ जाता है। द पावरफुल वाइब्रेशंस, इसके अंदर जो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं ऑफ द स्तोत्र में, इस शिव जी के तांडव का, डिस्पेल का मतलब भगा देते हैं या दूर कर देते हैं नेगेटिव एनर्जीज को। प्यूरिफाइंग द माइंड, दिमाग को वो शुद्ध कर देते हैं। एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी वो प्यूरिफाई, शुद्ध कर देते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आपको ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कोमा लगने से। और एक सब्जेक्ट और वर्ब को अगर आप पहचानने लग जाएं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को, पूरे अखबार को पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही अखबार पढ़ना सीखा है, और मैं ये ट्रिक आप सबको बता देना चाहता हूं ताकि आपका बहुत समय वेस्ट नहीं होवे और आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, इंग्लिश अखबार पढ़ना भी सीख जाएंगे, बोलना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे। ऐसी मेरी कामना है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।